हेलो CAPF एस्पिरेंट्स। CAPF का एग्ज़ाम 20 दिसंबर 2020 को है, आप सभी को पता ही है। और ये वीडियो जो है वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस पे ही है। एक जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको मिलता है वो एडमिट कार्ड में मिलता है, जिसमें बेसिकली कन्फ्यूजन हो रहा था कि हम कौन सा पेन यूज़ करें। तो इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि आपको कौन सा पेन यूज़ करना चाहिए। तो स्कैनेबल अटेंडेंस शीट और OMR शीट के लिए ब्लैक बॉल पॉइंट पेन कंपलसरी है, वो ही आपको यूज़ करना है। और पेपर 2 एग्ज़ाम में आप ब्लू बॉल पॉइंट पेन या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ कर सकते हैं। अंडरलाइनिंग के लिए आपको पेंसिल यूज़ करना चाहिए। ये था एडमिट कार्ड वाला इंस्ट्रक्शन। इस एडमिट कार्ड वाले इंस्ट्रक्शन में एक और चीज़ था कि मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, चाहे स्विच ऑफ मोड में हो या वर्किंग मोड में हो, आपको मोबाइल फ़ोन लेकर जाना ही नहीं है। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, ये वाला भी इंस्ट्रक्शन था। अब सिर्फ हम पेपर 2 के बारे में देखेंगे कि पेपर 2 में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहली चीज़ है पेन जो है वो आप ब्लू बॉल पॉइंट पेन या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ कर सकते हैं। और आपको ऐसा पेन यूज़ करना चाहिए जिसकी इंक स्प्रेड नहीं होती हो और इतना प्रेशर लगा के आपको नहीं लिखना है कि उसका इंप्रेशन पीछे वाले पेज में भी आ जाए। ये चीज़ आपको देखना है। ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। बेसिकली पेन के लिए तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जो पेन से आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो आंसर्स लिखने की, वही पेन आपको यूज़ करना चाहिए। पेन चेंज नहीं करना चाहिए। रही बात पायलट पेन, तो पायलट पेन आप यूज़ कर सकते हो, मगर प्रेफरेंस हमेशा बॉल पॉइंट पेन को ही दिया जाता है पेपर 2 के एग्ज़ाम में। अब इसके अलावा और भी इंस्ट्रक्शंस है जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप ये सब इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हो तो जितना स्कोर आप डिज़र्व करते हो उतना स्कोर आपको नहीं मिलेगा, ये फैक्ट है। तो अब हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले ये जो आपको बुकलेट नज़र आ रही है, ये क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है जो आपको पेपर 2 के एग्ज़ाम में मिलेगी। ये जो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है उसमें क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्रिंटेड रहते हैं। ये सारे तो इंस्ट्रक्शन वाला पूरा कवर पेज है। और देखिए ये रहा है, इसमें क्वेश्चंस दिया रहेगा और उसके नीचे आपको स्पेस दिया रहेगा और जो स्पेस है आपको उसी में लिखना है। ओके, अगर आपको इसकी फाइल चाहिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि इस नाम से है। और इसके फाइल में आप जाएंगे तो आपको एकदम लास्ट में दिखेगा स्पेसिमेन कॉपी, तो वो एक्चुअली ये वाली फाइल है, आप इसको ले सकते हैं। ओके, तो अब हम इसका इंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो इसमें जो पहला इंस्ट्रक्शन है और जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। लिखा हुआ है कि ये बुकलेट डज नॉट हैव एनी मिसप्रिंट और टॉर्न और मिसिंग पेजेस और आइटम्स। इसमें नहीं होने चाहिए। अगर आपको मिसप्रिंट या टॉर्न या मिसिंग पेजेस दिखते हैं तो आप ये ज़रूर, जो वहाँ पर इंजुलेटर है उनको ज़रूर से बोलिए। तो जब भी आपको क्वेश्चन का आंसर बुकलेट मिलता है एक बार ज़रूर से चेक कर लिया करिए। नेक्स्ट है, इसमें लिखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शंस। और ये आपको 3 जगह शायद देखने को मिलेगा कि बार बार लिखा जा रहा है कि क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही लिखना है आपको। एंड इन द स्पेस प्रोवाइडेड, जो स्पेस मिला है, हर क्वेश्चन के नीचे आपको स्पेस मिलता है लिखने के लिए। तो अगर मैं आपको वापस से दिखा दूं, हालांकि मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ है कि आपको ना हर क्वेश्चन लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन के नीचे आपको स्पेस दिखेगा, 3 पेजेस का स्पेस दिखेगा, आपको उसी में लिखना है। अब ज़रूरी नहीं है कि पूरा 3 का 3 पेज भरना है। कहने का मतलब है यदि इंस्ट्रक्शन में लिखा है 300 वर्ड्स में लिखना है तो 300 वर्ड्स में लिखो। ये ज़रूरी नहीं है कि 3 पेज दिया तो तीनों को फिल करना है। ओके, तो लिखा हुआ है कि प्रिस्क्राइब्ड अंडर ईच क्वेश्चन इन द बुकलेट, यानी क्वेश्चन के नीचे जो भी स्पेस है आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने उसी स्पेस में आपको आंसर्स लिखने हैं। ओके, एनी आंसर रिटन आउटसाइड द स्पेस अलॉटेड मे नॉट बी गिवन क्रेडिट। यानी अगर जो स्पेस दिया है उस स्पेस के बाहर अगर आप लोग आंसर लिखते हो तो वो माना नहीं जाएगा। अब ये देखिए, ये स्पेस है, ये आप देख रहे हो, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर ही लिखना है। अब कोई कोई लिखते लिखते यहाँ तक लिख देता है, यहाँ से शुरू करता है, तो ये जो चीज़ लिखी हुई है उसको माना ही नहीं जाएगा। और ये भी पता चल रहा है एग्जामिनर को आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हो, आप बहुत केयरलेस हो, आप इनडिसिप्लिन्ड हो, ये भी पता चल रहा है। इसीलिए जो दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिखने हैं। दूसरी चीज़, जो स्पेस प्रोवाइडेड है उसी के अंदर लिखोगे, इस लाइन के बाहर नहीं जाओगे। और यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट्स मस्ट नॉट राइट इन दिस मार्जिन, लिखा हुआ है, इस मार्जिन में भी नहीं लिखना है। गॉट माई पॉइंट। अब लिखा है डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर और सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन का आंसर बुकलेट एनीवेयर इनसाइड दिस बुकलेट। Do not sign the letter writing question if set in any paper by name or append your roll number to it.
तो कहीं पे भी आपको अपने क्वेश्चन, अपने आंसर्स में अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। इसीलिए स्टूडेंट्स, मैं रिपोर्ट में भी कहती हूँ बाय XYZ लिखो, बाय लोकल करस्पॉन्डेंट, बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट लिखो। और प्लेस की बात है तो प्लेस, जिस प्लेस के हो वो प्लेस मत लिखो। न्यू दिल्ली क्योंकि ये कैपिटल है तो आप न्यू दिल्ली लिख दो, प्लेस की जगह PQRS लिख दो, मगर कभी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करो, यही बताना चाह रही हूँ। दूसरी चीज़, आपके आंसर्स के कंटेंट ऐसे होने चाहिए जिससे पता न चले कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, रिजर्व, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए। आपके आंसर्स बहुत सेक्युलर और डेमोक्रेटिक होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल इन डिटैचेबल फॉर्म। देखिए, आपको एक तो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलते हैं जो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, एक आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं 3-4 पेजेस के, उसमें आप कुछ भी नहीं लिखोगे। वो क्वेश्चन पेपर आप घर लेकर जा सकते हो, मगर इसका मतलब नहीं है उसमें आप कुछ लिख दो। साफ लिखा है कि उस क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ नहीं लिखना है। जो भी काम करना आप इस क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में करिए, और क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में आपको पैसेज में मिलेगा तो पैसेज में आपको अंडरलाइन करना, आप अंडरलाइन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो डिटैचेबल फॉर्म में क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें आप कुछ भी नहीं लिखोगे, और अपना एडमिट कार्ड में भी कुछ भी नहीं लिखोगे, ये भी लिखा हुआ है। ओके, फिर और इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है, रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑन द कवर पेज। देखिए, वापस से आया है कि आपको कवर पेज का इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। ये 2017 का है, 2020 में कुछ इंस्ट्रक्शन चेंज हो गए होंगे तो क्या पता, इसीलिए आपको जब क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलता है सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़िए। एंड द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू दिस क्वेश्चन पेपर, यानी एक जनरल इंस्ट्रक्शन होता है जो कवर पेज में होता है, और एक क्वेश्चन बेस्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो जो क्वेश्चन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर्स लिखने हैं। ओके, लिखा है स्ट्रिक्टली फॉलो देम। फिर लिखा है फॉर रफ वर्क ब्लैंक पेजेस प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ दिस बुकलेट। आपको मैं दिखा दूं, ये बुकलेट करीब आप समझ लो 48 पेजेस की होती है, और लास्ट में आपको ये स्पेस मिलता है रफ वर्क के लिए, तो आप इसमें रफ वर्क कर सकते हो। मगर ध्यान रखना, रफ वर्क करने के बाद आप उसको स्ट्राइक ऑफ ज़रूर से करोगे डायगोनली। कैंसिल इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप स्ट्राइक ऑफ कर रहे हो तो अच्छी बात है, या तो फिर आप कैंसल्ड लिख दो तो वो चीज़ नहीं पढ़ी जाएगी। फॉर रफ वर्क ब्लैंक पेजेस प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ दिस बुकलेट शुड बी यूज, द रफ वर्क शुड बी क्रॉस थ्रू आफ्टरवर्ड्स, साफ लिखा हुआ है। फिर लिखा है इफ़ यू विश टू कैंसिल एनी वर्क, आपने कुछ लिखा है आपको कैंसिल करना है, ड्रॉ योर पेन थ्रू इट, यानी डायगोनली आपको स्ट्राइक ऑफ करना है, या राइट कैंसल्ड अक्रॉस इट, अक्रॉस लिखना है। मतलब ये सपोज आपने कुछ लिखा है तो आप ऐसे करके पूरा कैंसिल लिखोगे, ऐसे करके अक्रॉस इट। ओके, या डायगोनली इस तरह से आप स्ट्राइक ऑफ करोगे, अदरवाइज इट मे बी वैल्यूड, यानी इसको इवैल्यूएट किया जा सकता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर और इंस्ट्रक्शन दिया है। अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लिखा है कि जो एस्से क्वेश्चन है वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, मगर जो आपने फिल किया है अटेंडेंस लिस्ट में या जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो वो ही आपको वो ही मीडियम आपको यूज़ करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। एक और चीज़ कि क्वेश्चन शैल बी अटेम्प्टेड एट द प्लेस डेजिग्नेटेड फॉर देम, यानी बार बार लिख रहा है कि जो स्पेस दिया है आंसर्स लिखने का उसी स्पेस में आप आंसर लिखोगे। फिर लिखा है कि क्वेश्चंस का जो इवैल्यूएशन होगा वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में होगा, यानी जिस तरह से क्वेश्चन सीक्वेंस में दिया है, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन दिया है उसी ऑर्डर में इवैल्यूएशन होगा। मगर ये कहीं नहीं लिखा है कि आप अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस चेंज नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो आपको अटेम्प्ट करना है वो आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, मगर इवैल्यूएशन वो क्वेश्चन के ऑर्डर में जो प्रिंटेड है उसी ऑर्डर में ही इवैल्यूएशन होगा। फिर लिखा है अनलेस स्ट्रक ऑफ, यानी आपने डायगोनली स्ट्राइक ऑफ नहीं किया तो वो आंसर्स आपके काउंट होंगे, वो आंसर्स आपके इवैल्यूएट होंगे। ओके, तो अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत लिख दिया तो स्ट्राइक ऑफ कर दो। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि पेज लेफ्ट ब्लैंक इन द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मस्ट बी क्लियरली स्ट्रक ऑफ, यानी जो पेज आपने छोड़ दिया है या छूट गया है, सपोज 3 पेजेस दिए हुए हैं ओके आंसर्स के, उसमें से 2 पेजेस में आपके आंसर्स आपने लिख दिए हैं, एक पेज खाली रह गया है तो उसको स्ट्राइक ऑफ करो। इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हो तो एग्जामिनर को लगेगा आप केयरलेस हो, आप इनडिसिप्लिन्ड हो, आप एसी नहीं बन सकते हो, आपका वो टेम्परामेंट ही नहीं है एसी बनने का, उसको ऐसा लगेगा। ओके,
तो ये गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करोगे, इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करने की। बाकायदा आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। और जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के पहले आप इंस्ट्रक्शन ज़रूर से पढ़ोगे। ओके, वर्ड लिमिट के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी।